आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। तो भैया इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ शुरू हो चुका था। सारे राजे महाराजे, संत असंत सब पहुंच चुके थे, पर श्री कृष्ण की अग्र पूजा शुरू होते ही शिशुपाल भड़क गए। अगर कृष्ण भीम को न रोकते तो वो शिशुपाल को परलोक पहुंचा चुका होता, लेकिन कृष्ण ने भीम को रोक दिया। पर शिशुपाल के सर पे तो जैसे खून सवार था। मैं इंद्रप्रस्थ में शिशुपाल की उस हरकत का साक्षी हूं। मैं आकाश हूं, मैं वो आंख हूं जो संसार की हर हरकत को देखती है। युधिष्ठिर और भीष्म ने शिशुपाल को रोकने की कितनी कोशिश की, पर वो तो जैसे कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। दरअसल वो जरासंध की मौत से पागल सा हो चुका था। बंद करो यज्ञ का ये ढोंग। मैं यहाँ इस छलिए कृष्ण को देखना तक नहीं चाहता। जिस कंस का नमक खाकर ये बड़ा हुआ, उसी का वध किया इस पापी ने। तुम्हें लज्जा नहीं आती पांडवों? ऐसे हत्यारे को तुम धर्मात्मा का सम्मान दे रहे हो। तुम्हें भ्रम हुआ है शिशुपाल। कृष्ण ने जो भी किया मानवता के कल्याण के लिए किया। इन्होंने धर्म की रक्षा का महान कार्य किया है। धर्म की रक्षा? अरे ये कपटी है, महाकपटी। धर्म की आड़ में इसने केवल अधर्म किया है। कंस और जरासंध जैसे महायोद्धाओं को छल से मारा है इसने। पर आज मैं इसे सबके सामने अपना बल और पराक्रम दिखाऊंगा। सबके सामने वध करूंगा इस पापी का। सभासदों, शिशुपाल मेरे लिए कोई पराया नहीं है। मेरी सगी बुआ का पुत्र है, मेरा अपना भाई है। बचपन में बुआ कहा करती थी कि कुछ भी हो, शिशुपाल तो तेरा छोटा भाई है। वो बहुत चंचल है, उद्दंड है, थोड़ा मूर्ख भी है, बार बार भूल करता है। पर तू धीरज रख, क्षमा कर दे उसे। उस समय मैंने बुआ को वचन दिया था कि मैं शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करूंगा, इसलिए आज तक इसकी हर गलती को क्षमा करता आया हूं। पर आज इसके 100 अपराध पूरे हो गए। मेरे अपराध गिनने से पहले अपने पाप तो गिन लेता। यदि मैंने 100 अपराध किए हैं तो तूने सहस्त्र किए होंगे ग्वाले। शिशुपाल, आज तूने पांडवों का अपमान किया है। उस पितामह भीष्म का अपमान किया है जिन्होंने आर्य संस्कृति की रक्षा में अपना जीवन होम किया है। अच्छा, पर तू होता कौन है मेरे अपराध गिनने वाला? अभी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। एक बार मुझे तुझसे विदर्भ कन्या रुक्मिणी की रक्षा करनी पड़ी थी और आज मुझे धर्म की रक्षा करनी है, और ये कार्य मेरा सुदर्शन चक्र करेगा। महाविनाशक सुदर्शन चक्र। ये क्या? हे ईश्वर, रक्षा करो। माँ, माँ, क्या हुआ पांचाली? चेती नरेश शिशुपाल मारा गया माँ। क्या? किसने मारा उसे? माधव ने। पर अब मुझे भय है कि कहीं उसके साथी पांडवों पर न टूट पड़े। मेरा मन आशंकित हो रहा है। कृष्ण ने जो भी किया है उस पर संदेह ना करो पांचाली। वो पांडवों पर कोई आंच नहीं आने देगा। मुझे विश्वास है माँ, पर मुझे भय है कि कहीं दुर्योधन कोई संकट ना खड़ा करते, कहीं वो इस यज्ञ को ही ना रोकते। धैर्य धरो पांचाली, मैंने कहा ना, अपने माधव पर भरोसा रखो। कोई भी स्थिति हो वो सब संभाल लेगा। धर्म की स्थापना का पहला चरण है दुष्ट संहार। हमारे कुछ अतिथि शिशुपाल का शोक मनाना चाहते हैं। मुझे उनके शोक मनाने पर कोई आपत्ति नहीं, किंतु यदि किसी ने भूल कर भी इस धर्म यज्ञ को रोकने का प्रयास किया तो उसका वही हाल होगा जो अभी अभी शिशुपाल का हुआ। वासुदेव श्री कृष्ण की जय! वासुदेव श्री कृष्ण की जय!
इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है मामा? आखिर चाहता क्या है? वो दिखाना चाहता है भांजे कि वो पांडवों का मित्र है और उनके लिए वो कुछ भी कर सकता है। इस कृष्ण ने पांडवों को रंग से राजा बना दिया मामा। यदि ये कृष्ण इनके साथ नहीं होता ना, तो ये आज भी उस खांडव वन में कटोरा लेकर घूम रहे होते। और तुम्हें ये उपहार बटोरने का काम इसलिए दिया गया है कि तुम इस भव्य महल में बैठकर उनका रतन भंडार गिनते हुए अपने भाग्य को कोसते रहो। अरे मैं इनसे भी सुंदर भवन बनवाऊंगा मामा, इनसे भी बड़े रत्न भंडार बनाऊंगा। अरे नहीं भांजे नहीं, लुंबड़ी सा सोचो और बॉक्सा नोचो। तुम बस इन राज भवनों को जी भर के निहार लो और आगे का काम अपने मामा पर छोड़ दो। कभी कभी समझ नहीं पाता हूँ कि आप ये क्या उलझुल बकते रहते। मामा बकता नहीं है भांजे, बर्बाद करता है। बस तुम ये यज्ञ निपट जाने दो, फिर ये शुक्नी करेगा महायज्ञ, बर्बादी का महायज्ञ। ऐसे हंसना तुमने किससे सीखा पुत्र घटोत्कच? पता है तुम्हें, इंद्रप्रस्थ में कोई ऐसे नहीं हंसता। क्या आपने कभी माँ हिडिंबा को हंसते हुए नहीं देखा था पिताश्री? वो भी तो ऐसे ही हंसती हैं। ओहो, तो अब समझ में आया, तुम्हारे लोक में सब ऐसे ही हंसते हैं। कितनी देर से समझते हैं आप पिताश्री? माँ तो कहती थी कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। तुम्हारी माँ ने ठीक कहा था पुत्र, पर अब ये बताओ, तुम यहाँ से अपनी माँ के पास जाओगे कैसे? जैसे आया था वैसे ही जाऊंगा, वन से होकर, और अपने साथ सहदेव चाचा को भी उठा ले जाऊंगा। क्या मुझे भी ले जाओगे? तो ऐसा है कि हर घटना को बस एक बहाने की जरूरत होती है। दुर्योधन के मन में आग तो पहले ही लग चुकी थी, सो जो हुआ वो होना ही था। पर अब उसे एक बहाना मिलने वाला था, वो बहाना जिसने महाभारत को जन्म दिया। कैसे? सुनिए। मामा, वो देखिए, कैसी सुंदर युवती है। हाँ भांजे हाँ, इसमें दोष तेरा नहीं है। भगवान ने सबसे पहले ये दुनिया बनाई, उसके बाद भगवान सो गया, और उसके बाद भगवान ने आदमी को बनाया, उसके बाद फिर सो गया। लेकिन उसके बाद भगवान ने युवती को बनाया, ना खुद सोया ना हमको सोने दिया। पर ये यहाँ क्या कर रही है भांजे? इसे तो हस्तिनापुर में होना चाहिए था ना, हमारे पास। इसे अपने साथ उठा ले चलूं मामा? अरे भांजे भांजे, तुम हर जगह शक्ति क्यों दिखाने लग जाते हो? क्या तुम इसे प्रेम से नहीं ले जा सकते? अरे भांजे, ये सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। वाह वाह वाह, बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना मिले तेरा हाल बता सकता हूँ। अरे मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तेरे आंख के आंसू अपनी आंख से निकाल सकता हूँ। ऐसा सोचो भांजे, ऐसा सोचो। हर जगह शक्ति का इस्तेमाल क्यों करने लगते हो? प्रेम, क्या तुम इसे प्रेम से नहीं ले जा सकते? ठीक है, ये काम कठिन तो है मामा, पर प्रयत्न करता हूँ। हे परम सुंदरी, तुम यहाँ? अरे अरे युवराज, मूर्ति को हाथ न लगाए। कौन हो तुम? मैं प्रहरी हूँ युवराज। ठीक है, तुम जाओ। मुझे पता है ये मूर्ति है, मैं तो बस यूं ही देख रहा था। अरे ये तो पूरा माया लोक है भांजे। हाँ मामा, बड़ी विचित्र लीला है यहाँ की। यहाँ तो मूर्तियां भी सजीव लगती हैं, और सजीव
मूर्तियों से दिखती है। मामा संभल के मामा। हा? अरे अरे रुकिए युवराज, सामने दीवार है, आप इधर से जाइए। आप कहे तो मैं आपके साथ चलूं? अरे नहीं, पता है मुझे, मूर्ख। मैं तो बस यूं ही स्पर्श करके देख रहा था। अरे अरे भांजे, मुझे तो कुछ शक सा होने लगा है, कहीं पांडवों ने तुम्हें फंसाने के लिए ये तो इस माया लोक का निर्माण नहीं किया है। अरे 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 चोट तो नहीं आए दुर्योधन? इस महल में आने से पहले किसी को साथ ले लेते। मुझे क्या पता था कि तुमने मायालोक बना रखा है। अंधे का बेटा अंधा। कौन है ये? कौन है जो मेरी हंसी उड़ा रहा है? पांचाली है। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो, भाभी है तुम्हारी। आओ इधर से आ जाओ। ये देखो, ये है व्यायामशाला। मैं यहाँ अभ्यास करता हूँ। बस चलो यहां से। जो देखना था मैंने देख लिया। ये पांचाली पागल तो नहीं हो गई है? मुझ पर हंस रही है, दुर्योधन पर हंस रही है वो। पांचाली तो यहाँ से कब की जा चुकी है। अब कौन हंस रहा है तुम पर? पांचाली नहीं तो फिर कौन हंस रहा है मुझ पर? कैसी बातें करते हो दुर्योधन? तुम हमारे अतिथि हो, यहाँ तुम पर कोई क्यों हंसेगा? ये कोई और नहीं, ये पांचाली ही है। पांचाली, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी क्षमा नहीं करूंगा, 100 जन्मों में भी नहीं। पांचाली यानी द्रौपदी की हंसी ने दुर्योधन की रातों की नींद छीन ली। वो पागलों जैसा अचानक रात को उठ बैठता। अंधे का बेटा कहकर द्रौपदी ने आग में घी डाल दिया था। दुर्योधन का इतना बड़ा अपमान कभी नहीं हुआ था। एक तो पांडवों की धन दौलत देखकर वो पहले ही चिढ़ा हुआ था, उस पर द्रौपदी का हंसना उसके दिल में बर्छी की तरह धंस गया। अब भैया ये तो इस संसार का नियम है कि जब भी किसी का ऐसा अपमान होता है तो हमेशा एक दुर्योधन पैदा होता है और एक महाभारत जन्म लेती है। सुनते रहिए महाभारत।